बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पटना में मेट्रो टनल के निर्माण के दौरान मिट्टी उठाने वाली मशीन के ब्रेक फेल हो जाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, 6 घायल हैं। हादसे के वक्त टनल में 25 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। मामले की जांच के लिए एटीएम लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। मैंने अपनी सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन वो मुझे समय नहीं दे रहे हैं। सत्ता से दूर रहने पर यही होता है, कोई आपको नहीं पूछता। हाँ, श्रद्धांजलि देने ज़रूर आएंगे, ये कहना है पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली जान से मारने की धमकी के बाद पप्पू यादव जेड सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मधेपुरा में फिल्मी स्टाइल में यूकेजी पढ़ने वाले एक छात्र का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। किडनैपर्स ने स्कूल की बस को बीच सड़क पर रुकवाया, फिर ड्राइवर को धमकाकर मयंक को स्कूल बस से उतारकर अपने साथ ले गया। बच्चे को 7 घंटे के अंदर रिकवर कर लिया गया है। बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई है। अमजद 1531 नाम से एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनको धमकी मिली है। इस मामले को लेकर गिरिराज सिंह ने बिहार के डीजीपी आलोक राज से बातचीत की है। जमुई में शिक्षिका पर 4 बच्चों को हथौड़े से पीटने का आरोप लगा है। छात्रों के परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। वहीं एक बच्चे ने चोट का निशान भी दिखलाया। छात्र आयुष ने बताया कि बिना किसी गलती के ही नीतू मैम ने कंधे पर हथौड़े से मारा था। पटना में स्कूल जाने के दौरान सड़क हादसे में 2 शिक्षकों की मौत हो गई। बाइक सवार शिक्षक राजेश कुमार और देवनंदन यादव को तेज रफ्तार इनोवा ने टक्कर मार दी। घटना मोकामा बख्तियारपुर की है। मुजफ्फरपुर में 3 बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर 8 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। अपने भांजे को बचाने पहुंचे फाइनेंस कर्मी के चाचा दीनानाथ के घुटने में गोली मारी गई। ये घटना गट्टाकाटी थाना क्षेत्र के सरदारपुर शनि मंदिर के पास की है। बदमाशों ने विजिलेंस ऑफिसर बनकर राजस्व कर्मचारी का पटना रेलवे स्टेशन से अपहरण कर लिया। परिवार वालों को अपराधियों ने फोन कर कहा, हम लोग विजिलेंस की टीम हैं, हमने उसे घूस लेते पकड़ा है, 5 लाख रुपए देकर उसे ले जाओ। घबराकर पीड़ित परिवार ने 50,000 रुपए QR कोड स्कैनर के तहत दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल धनतेरस के मौके पर देश भर में 51,236 नव चयनित युवाओं को रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिए। पटना के 217 युवाओं को पत्र मिला है। देश में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में ड्रोन सेवा का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एम्स सहित देश के कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पटना एम्स से दवा लेकर ड्रोन महज 10 मिनट में नौबतपुर रेफरल अस्पताल पहुंचा। राज्य में धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू हो रही है, लेकिन कई चुनौतियां हैं। पैक्स चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने से बैंक कैश क्रेडिट नहीं दे पाएंगे, जिससे धान खरीद प्रभावित होगी। धान में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण भी खरीदने में दिक्कतें आ सकती है। अधिकतर पैक्स गोदामों में मतदान केंद्र बने होने से भी धान खरीदने में मुश्किलें आ रही हैं। कोसी, पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा और सारण प्रखंड में खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी, जबकि अन्य जिलों में 15 नवंबर से शुरू होगी। बिहार में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खनन माफियाओं के 83 घाटों पर एक साथ छापेमारी की गई है। इस दौरान नियमों की अवहेलना पर खनन माफियाओं से 20 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। 31 गाड़ियों को जब्त किया गया है। विभाग ने 11 FIR दर्ज किए हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर पाने वाले छात्रों के पढ़ने और लिखने के तरीके को विद्यालय में लागू किया जाएगा। इससे कमजोर छात्र पढ़ना लिखना सीख सकेंगे। ये योजना कुछ स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू होगी। धनतेरस और दीपावली पर पटना में मंगलवार की रात 10 बजे तक 3,200 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। पिछले साल पटना में करीब 2,200 करोड़ का कारोबार हुआ था, जिसमें सबसे अधिक सोना चांदी का व्यवसाय हुआ था। वहीं इस साल रात 10 बजे तक 800 करोड़ का सोना चांदी बिका है। मुजफ्फरपुर के डीएम के निर्देश पर फूड सेफ्टी विभाग ने शहरी क्षेत्रों में मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। कई दुकानों पर गंदगी और लाइसेंस नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई। मधौल धर्मदास में एक दुकान से बेसन और कलाकंद के नमूने लिए गए और दुकान को बंद करने का नोटिस दिया गया।
कच्ची पक्की चौक पर एक दुकान से मिल्क केक और दाना लड्डू के नमूने लिए गए और दूसरी दुकान में खराब मिठाई मिलने से पर उसे फेंक दिया गया। अखाड़ा घाट में भी 2 दुकानों से नमूने लिए गए। कई दुकानों के लाइसेंस नहीं मिले और उनकी सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अण्य मार्ग स्थित संकल्प और आयोजित कार्यक्रम में बाढ़ प्रभावित 1.52 लाख किसानों को डीबीटी के द्वारा सीधे उनके खाते में 101 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। बीते सितंबर महीने में गंगा, कोसी, गंडक, बागमती नदियां उफान पर थीं, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। दीपावली और छठ पर्व के दौरान बिहार, खासकर पटना आने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों में भीड़ इतनी अधिक है कि यात्रियों को सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। जनरल स्लीपर बोगियों में तो स्थिति और भी ख़राब है। स्पेशल ट्रेनों में भीड़ के कारण खाने पीने की सुविधाओं का बुरा हाल है और इन ट्रेनों में किराया अधिक होने के बावजूद सुविधाएं कम हैं। भीड़ ऐसी है कि अपने सीट से बाथरूम तक पहुंचना मुश्किल है। ट्रेनों के लेट चलने से यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सरकार गैर मजरूआ ज़मीन पर लंबे समय से रह रहे परिवारों को ज़मीन का मालिकाना हक देने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार खतियान रिकॉर्ड से मिलान करेगी। ज़मीन सिर्फ उन परिवारों को दी जाएगी जो ज़रूरतमंद हैं या बेघर हो जाएंगे। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि गरीब और बेघर परिवारों को कैसे परिभाषित किया जाए। सभी पहलुओं पर सहमति बनने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पटना में सीबीआई की टीम ने पटना और धनबाद के तत्कालीन प्रधान आयकर आयुक्त सहित कुल 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं। सीबीआई की टीम ने इस मामले को लेकर 26 अगस्त 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्रधान आयकर आयुक्त संतोष कुमार को एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल सीबीआई आगे की कार्रवाई कर रही है। दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र में एक स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद सिन्हवाड़ा को बाइक सवार 3 अपराधियों ने 1 लाख रुपए और ज्वेलरी लूट लिया। घटना धुलकरा शमशान घाट के पास हुई, जब व्यवसायी अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। अपराधियों ने डराने के लिए फायरिंग भी की, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। छठ महापर्व के लिए मुंबई से घर लौट रहे युवक की ट्रेन से गिरने के कारण मौत हो गई। ये घटना बगहा पुलिस जिले के खौरपोखरा के पास पोल संख्या 284/3 के पास की बताई जा रही है। मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल थाना क्षेत्र के चैनपुर निवासी वीरेंद्र पटेल के रूप में हुई है। मोतिहारी में तैनात आरपीएफ इंस्पेक्टर पंकज गुप्ता के आवास पर मंगलवार को एसएसपी शिखर गुप्ता के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान 16.5 लीटर विदेशी शराब और 1 लाख रुपए नकदी बरामद की गई। नगर थाना पुलिस के सहयोग से की गई इस कार्रवाई के दौरान आरोपी इंस्पेक्टर पंकज गुप्ता फरार हो गया। बिहार में शराबबंदी को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्ष इसे पूरी तरह असफल बताते हुए इसे राजस्व घाटे का कारण मान रहा है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष की मानसिकता पर सवाल उठा रहा है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो 1 घंटे में शराबबंदी हटा देंगे। उनका मानना है कि इससे राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और इस आय को बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगाया जा सकेगा। बिहार में झपटा मारों का आतंक बढ़ रहा है। त्योहारों के मौसम में ये घटनाएं और बढ़ गई हैं। चेन स्नैचिंग और मोबाइल लूट जैसी घटनाएं तो पहले से ही होती थी, अब लोग पैसों के साथ भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अपराधी बैंक से पैसे निकाल कर आने वालों को निशाना बना रहे हैं। अगर आप बैंक या किसी अन्य जगह से मोटी रकम लेकर आने वाले हैं तो सतर्क रहिए। हो सकता है कि आप इन अपराधियों के निशाने पर हैं और आपके पास से पैसे छीनकर भागने की तैयारी में हों। पूर्णिया में एक बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने एक व्यापारी के हाथ से 2,35,000 रुपये से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। पीड़ित व्यापारी अरुण चौधरी ने सदर थाना की पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मधुपेरा से 2.35 लाख रुपए के लेकर गुलालबाग आए एक व्यापारी से 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने रुपए लूट लिए। व्यापारी अपने बेटे से फ़ोन पर बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें आयुर्वेद दिवस पर 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा की घोषणा की है। इससे लगभग 6 करोड़ बुजुर्ग लाभान्वित होंगे। सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए बुजुर्गों को इस योजना में शामिल किया है।
चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा लगाए गए धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने 1600 पन्नों के जवाब में इन आरोपों को तथ्यहीन बताया और कहा कि मतदान और मतगणना के दौरान ऐसे गैर जिम्मेदाराना आरोप अराजकता फैला सकते हैं। आयोग ने पिछले 1 साल में हुए 5 मामलों का हवाला देते हुए कांग्रेस को नसीहत दी है कि बिना सबूत आरोप न लगाएं। कांग्रेस ने 20 सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी का दावा किया था और 13 अक्टूबर को आयोग से इसकी शिकायत की थी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था और 8 अक्टूबर को नतीजे आए थे, जिसमें भाजपा ने 48 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। गाजियाबाद में जिला जज की कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज और वकीलों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद वकीलों ने कोर्ट रूम में कुर्सियां फेंकी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे नाराज वकीलों ने कचहरी की पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। वकीलों का आरोप है कि कोर्ट रूम में दरवाजे बंद करके उन्हें पीटा गया। मामला तब शुरू हुआ जब वकील नाहर सिंह यादव ने एक व्यक्ति की जमानत अर्जी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिस पर जज से उनकी कहासुनी हो गई और विवाद बढ़ गया। अमेरिका में चुनाव से 7 दिन पहले वाशिंगटन और ओरेगन में कुछ बैलेट बॉक्स में आग लगा दी गई है, जिससे सैकड़ों बैलेट पेपर जल गए। चुनाव अधिकारी सीसीटीवी फुटेज से दोषियों को पता लगाने में जुटे हैं और जिनके बैलेट पेपर जले हैं उन्हें नए मतपत्र दिए जाएंगे। अमेरिका में चुनावी हिंसा आम हो गई है और हाल के चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी 2 बार हमला हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार 75% अमेरिकी मतदाताओं को चुनाव के दौरान हिंसा का डर है। इससे पहले भी 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है, जबकि 16 अन्य हमलों में बाल बाल बचे हैं। मुंबई पुलिस ने एक्टर सलमान खान को धमकी देने के आरोप में मोहम्मद तैयब को नोएडा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद मुंबई पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाएगी। भागलपुर में 3 छात्राएं लापता हो गई हैं। इनमें से एक छात्रा पूर्णिया की और 2 खंजरपुर की रहने वाली हैं। सभी छात्राएं बरारी थाना क्षेत्र के एसएम कॉलेज रोड स्थित एक निजी छात्रावास में रहती थीं। छात्राएं 25 अक्टूबर से लापता हैं। उनके परिजनों ने बरारी थाने में मामला दर्ज करवाया है। धनतेरस के दिन जहानाबाद में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार हाईवा ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 लोग अशोक शर्मा और देवेंद्र शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा गया पटना NH83 पर भंवरिया पुल के पास हुआ। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हाईवा चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पश्चिमी चंपारण के मैनाटाड़ में वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट के जंगल से सटे इलाके में एक बाघ के आने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। मानपुर थाना क्षेत्र के लौकर गांव में बाघ ने एक भैंस के बच्चे को मार डाला, जिससे आसपास के गांव में लोग भयभीत हैं। बाघ के डर से ग्रामीणों ने खेतों में जाना छोड़ दिया है और अधिकतर लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। बिहार में शराब पर जारी सियासत के बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा खुलासा किया है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बहुत जल्द पता चल जाएगा कि शराब कौन पीता है। विभाग ही इसकी लिस्ट जारी करेगा। महागठबंधन के ही 6 से 7 नेता हैं जो शराब पीते हैं। हालांकि उन्होंने नेताओं के नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि लिस्ट जल्द जारी होगा। बिहार के बेगूसराय में एक युवक को गंगा स्नान के दौरान गोली मार दी गई। मंगलवार की सुबह सिमरिया गंगा तट पर कुछ बदमाशों ने युवक के साथ लूटपाट की कोशिश की। जब युवक ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये घटना दरभंगा के रहने वाले गंगा दास के साथ हुई है।